नाजरीन, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्ले बॉय जो बना हुआ है पारसा और नेक, यह सिर्फ एक इल्जाम नहीं बल्कि माजी के सियाह औराक और मौजूदा दौर में इसके करतूत की हकीकत है। पहले क्रिकेटर, फिर सियासतदान, फिर नाम नेहाद मुबल्लिग। इस शख्स ने बहुत से चेहरे बदले लेकिन नहीं बदल सका तो अपने काले करतूत। आज की कहानी में बदनामे जमाना किरदार इमरान नियाजी के वो सच सामने ला रहे हैं जिसे सुनकर किसी भी ज़ी-शऊर इंसान का सर शर्म से झुक जाएगा। अपनी जवानी के आयाम में उसके ताल्लुकात बहुत सी औरतों से रहे। वो शादी से ज्यादा बिना शादी के ताल्लुकात बनाकर तरजीह देता था, लेकिन तहरीक इंसाफ के ही एक ओहदेदार ने दावा किया है कि इसकी पार्टी की खवातीन भी इससे महफूज नहीं, और बहुत सी खवातीन तो सिर्फ इसकी पर्सनैलिटी को कैश करवाकर नौजवान खवातीन को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। इमरान नियाजी के स्कैंडल्स के बारे में बहुत कुछ मीडिया में आ चुका है। वो अलग बात है कि वो अपनी मजहबी शख्सियत और नाम नेहाद इस्लामी स्कॉलर का रूप पहनकर इससे नजरें चुराता है। इमरान नियाजी की फहश और स्कैंडल से भरपूर जिंदगी में खवातीन की एक बड़ी तादाद मगरबी मुमालिक की है, क्योंकि ये खुद को एक समाजी कारकुन और स्पोर्ट्समैन के तौर पर पेश करता है, तो इससे ज्यादातर खवातीन इसके झांसे में आसानी से आ जाती हैं। और एक दूसरी वजह यह भी है कि इसकी जवानी और उम्र का एक बड़ा हिस्सा यूरोप में गुजरा है। वहां इसने खवातीन की एक बड़ी तादाद को अपनी हवस और लज्जत का निशाना बनाया, जिनमें मैरी बिलवन, रीमा सार्जेंट, लेडी लीजा, सेल्फ गोल्डस्मिथ, टैफिकन बीचम लिलू, ब्लेकर कैरोलाइन कैट और न्यूयॉर्क की कानून की तालिबा शेरोन सिल्वर सर-ए-फहरिस्त हैं। ये वो खवातीन हैं जिनके नाम सामने आए हैं और जो नाम जाहिर नहीं हुए वो अलग हैं। शेरोन सिल्वर ने नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में कैंसर अस्पताल की तामीर में इमदाद करने के लिए फंड का एहतमाम भी किया। इसमें डॉचेस ऑफ यॉर्क की आइविना ट्रम्प, पामिला स्टेफनसन और जेरी हॉल के नाम भी शामिल। इसके अलावा हांगकांग की MTV की एक अनाउंसर ने भी इमरान नियाजी से अपने ताल्लुकात का कच्चा चट्टा खोला और ये तक कह दिया कि हम शादी करने वाले हैं। इस अनाउंसर का नाम बाबरा था। इसके अलावा बहुत सारी ऑस्ट्रेलियन खवातीन का नाम भी इमरान नियाजी के साथ जोड़ा गया, लेकिन वो इससे इनकार करता रहा। सन 1994 में खबर शाया हुई कि इमरान नियाजी एक जर्मन खातून क्रिस्टाइन बेकर से शादी कर रहे हैं। इमरान नियाजी अपने एक जर्मन दोस्त रोलिंग स्टोन की सालगिरह पर जर्मनी गया तो वहां इसकी मुलाकात क्रिस्टाइन बेकर से हुई। इस मुलाकात के बाद इमरान नियाजी ने बाकायदा मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया। वो क्रिस्टाइन बेकर से मिलने जर्मनी जाता और वो भी इमरान नियाजी से मिलने पाकिस्तान आती। इसके अलावा इमरान नियाजी की काली करतूतें पाकिस्तान में भी परवान चढ़ती रहीं। मारूफ अदाकारा रेशम और बाबरा शरीफ भी इमरान नियाजी के स्कैंडल भरी जिंदगी का हिस्सा थी। गुलकारा नाहिद अख्तर का नाम भी नियाजी के साथ खबरों में रहता था। इमरान नियाजी ने प्ले बॉय का घटियापन सरहद पार भी किया, जहां इसने भारत की मशहूर अदाकारा रेखा के साथ भी मरासम कायम किए रखे। रेखा के साथ इस मरासिम में इमरान नियाजी ने वही तरीका वारदात रखा जिसमें खुद को इंसानियत का अलंबरदार कहकर शौकत खानम के लिए चंदा इकट्ठा करना होता। इमरान नियाजी ने रेखा को भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया और रेखा ने लाहौर में एक शो में परफॉर्म करके कैंसर अस्पताल के लिए फंड इकट्ठा करके इसकी झोली में डाला। रेखा के बाद इमरान नियाजी का अर्जेंटाइन के खातून लूसी से भी ताल्लुकात मंजर आम पर आए और फिर ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि इमरान नियाजी लूसी से शादी कर रहा है, लेकिन नियाजी ने इसके साथ भी दागे मुफारिकत की और इसके बाद लंदन के एक रईस और बैनुल अक़वामी ताजिर और सनतकार की बेटी जेन नियाजी की नजरों में आ गई। जीन और इसके अमीर बाप को भी इमरान नियाजी ने शौकत खानम वाली कहानी डाली और उनकी दौलत भी फंड की मद में ली गई। नियाजी जीन के साथ ताल्लुकात की तरदीद करता रहा, लेकिन जब जीन पाकिस्तान आकर काफी अरसा नियाजी के घर में रही तो फिर हॉट न्यूज बनी कि इमरान नियाजी जीन से शादी कर रहा है, मगर इसने इस खातून को भी महज अपने बिस्तर तक ही महदूद रखा। इमरान नियाजी को बैनुल अक़वामी सतह पर प्ले बॉय जैसे इल्क़ाबात मिलने शुरू हो गए जब लंदन के एक नाइट क्लब में इमरान नियाजी को सुज़ाना कॉन्स्टाइन के साथ अक्सर देखा जाने लगा, तो बरतानवी अखबार ने फिर इमरान नियाजी को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। बरतानवी अखबार ने यह भी दावा किया कि इमरान नियाजी आशोलो हाइट, रीमा सार्जेंट या लीजा इन तीनों में से किसी एक के साथ शादी करके सियासत में आने का इरादा तर्क कर देगा, लेकिन इमरान नियाजी ने इन तीनों खवातीन के साथ सिर्फ स्कैंडल ही बनाया, शादी नहीं की।
नाजरीन, इमरान न्याजी का जब अगला हदफ शेरॉन सिल्वर बनी तो बरतानवी अखबार ने छापना शुरू कर दिया कि इमरान न्याजी बस स्कैंडल की हद तक होते हैं, शादी के लिए संजीदा नहीं होते, क्योंकि उनकी वालिदा ने किसी गैर मुल्की खातून से शादी करने से उसको मना किया था। इमरान न्याजी ने अपनी मां की इसी नसीहत पर अमल करते हुए आलमी मुसव्विरा रेमा सार्जेंट को एक अरसा तक साथ रखकर छोड़ दिया था। बरतानवी अखबार डेली मेल ने इमरान न्याजी के स्कैंडल्स का जब पोल खोला और अदाकारा जीता फाओ या एक जर्मन टीवी अनाउंसर से शादी की खबर ब्रेक की तो इमरान न्याजी के घर जमान पार्क में कोहराम मच गया, क्योंकि इमरान न्याजी की बहनें और वालिद ने उसकी शादी बेवा कजन के साथ कराने की ख्वाहिश का इजहार किया था। नाजरीन, एक ऐसा नाम भी इमरान न्याजी की जिंदगी में आया जिसे चाहकर भी वो अपनी जिंदगी से कभी मिटा नहीं सका। वो नाम है सीता वाइट। ये वो खातून है जिसने इमरान न्याजी की रंगीन जिंदगी को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया, और बहुत सारे मुबस्सरीन इमरान न्याजी की सियासत में नाकामी की एक बड़ी वजह इस स्कैंडल को भी मानते हैं, क्योंकि इमरान न्याजी इस स्कैंडल में इतना बुरा फंसा कि वो इससे आज तक नहीं निकल सका। इमरान न्याजी के एन इलेक्शन के करीब सीता वाइट ने उसे अदालत में घसीटा कि वो अपनी नाजायज बेटी टेरियन को तस्लीम करे। बरतानवी अखबार डेली एक्सप्रेस ने दावा किया है कि सीता वाइट की बेटी का असल बाप इमरान न्याजी है। बरतानवी अखबार के मोतबर सहाफी रॉस बैनन ने डीएनए तक का कह दिया, जबकि इमरान न्याजी इससे भी मुंह छुपाते रहे। सीता वाइट ने एक इंटरव्यू में यह दावा किया है कि मेरी बेटी मेरे और इमरान न्याजी के हसीन, रंगीन और संगीन जिस्मानी ताल्लुकात का खूबसूरत नतीजा है। सीता वाइट ने यह भी कहा कि इसने इमरान न्याजी की इजाजत से इस बच्ची को जन्म दिया और वो इसको अपनी बेटी तस्लीम भी करता है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में आने के बाद इसने अपनी बेटी को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन मैंने भी तहैया कर लिया कि मैं इस गलीज इंसान का चेहरा बेनकाब करूंगी। सीता वाइट ने दावा किया कि इमरान न्याजी सियासत में आने से पहले यूरोप में खवातीन से जिस्मानी ताल्लुकात को नहीं छुपाता था। सीता वाइट ने यह भी दावा किया कि वो इमरान खान से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो एक नाजायज बेटी पैदा करना चाहते थे, जो कि उनके कल्चर में मायूब नहीं है। इसने बताया कि इसकी और इमरान न्याजी की मुलाकात इसकी सहेली के फ्लैट पर हुई, जहां हम दोनों की दोस्ती हो गई। सीता वाइट ने इस सच से भी पर्दा उठाया कि वो इमरान न्याजी के साथ पाकिस्तान भी आई, जहां वो इसके घर 4 माह रही और बाद में मरी के एक गेस्ट हाउस में इमरान न्याजी के साथ रही। सीता वाइट ने इमरान न्याजी के काले करतूतों के राजदान यूसुफ सलाहुद्दीन का भी जिक्र किया कि वो भी मरी में उनके साथ था और उसने अपनी अयाशी के लिए अपने साथ एक तवाइफ गुड्डी को साथ रखा हुआ था। सीता वाइट ने अपने साथ इमरान न्याजी, यूसुफ सलाहुद्दीन के साथ तवाइफ गुड्डी की भी तस्वीर दिखाई। सीता वाइट ने यह भी इंकशाफ किया कि जमान पार्क में इमरान न्याजी के घर वालों को इल्म था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूं और इमरान न्याजी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात हैं। वो बताती हैं कि मैं हैरान हूं कि इमरान न्याजी के 2 चेहरे कैसे हो सकते हैं। वो पाकिस्तान में आते ही मजहबी और कदामत पसंद हो जाता है, जहाज में मुझे साथ नहीं बिठाया और पाकिस्तान में मुझे कार की पिछली सीट पर बिठाता और कहता कि लोगों की तरफ ना देखो, मेरे पीछे पीछे चलो, और लंदन पहुंचते ही इमरान न्याजी मेरी बाहों में बाहें डाल लेता और अगर मैं पाकिस्तान में स्कर्ट या शर्ट पहनती तो ये मुझे झाड़ पिला देता कि तुम पागल हो गई हो, ऐसे कपड़े ना पहनो। सीता वाइट ने यह भी दावा किया कि इमरान न्याजी ने इससे कहा कि वो मुसलमान है और इस्लाम इससे ज्यादा खवातीन के साथ जिस्मानी ताल्लुकात की इजाजत देता है। सीता वाइट ने बताया कि इमरान न्याजी ने उससे कहा कि अब इनको राहें जुदा कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो क्रिकेट से रिटायर्ड होकर पाकिस्तान में सियासत में कदम रखना चाहता है। सीता वाइट का कहना था कि इमरान न्याजी पाकिस्तानी लड़कियों से ज्यादा यूरोपीय लड़कियों में दिलचस्पी रखता था, इसलिए वो यूरोपीय लड़कियों को जमान पार्क अपने घर लेकर आता था कि वो इस माहौल में एडजस्ट हो सकती हैं या नहीं। सीता वाइट ने बताया कि अक्टूबर 1991 में इमरान न्याजी लॉस एंजलिस आया तो मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। उसने फौरन जवाब दिया कि क्यों नहीं, मैं चाहता हूं कि हमारा लड़का हो ताकि वो क्रिकेट खेल सके। सीता वाइट ने कहा कि जब इसने इमरान न्याजी को फोन करके बताया कि वो उम्मीद से है तो वो बेताब होकर बोला कि लड़का है या लड़की। तो मैंने जब कहा कि वो लड़की है तो इसने मायूस होकर कहा कि तुम्हें इसको जाया कर देना चाहिए। सीता वाइट कहती हैं कि मैं इसकी इस घटियापन पर बहुत हैरान और मायूस हुई और इसने कहा कि फिर क्या हुआ, अगर ये बेटी है हम इसको टेनिस की खिलाड़ी बनाएंगे। इसके बाद इमरान न्याजी ने सन 1994 तक मुझसे राबता रखा
टेरियान का हाल भी पूछता। लेकिन जब इसकी खबरें जमाना गोल्ड स्मिथ के साथ मंजर-ए-आम पर आईं, तो इमरान न्याजी इससे दूर होता रहा और फोन कॉल्स अचानक से बंद हो गई। सीता वाइट ने कहा कि वो टेरियान के पैदाइशी सर्टिफिकेट में इमरान न्याजी का नाम लिखने की बजाय इमरान न्याजी को ये कहना चाहती हूँ कि वो गैरतमंद मुसलमान होने का सबूत दे और अपनी बेटी के साथ इंसाफ करे और इसे बाप का प्यार दे। सन 1995 में इमरान न्याजी ने जमाना गोल्ड स्मिथ से शादी कर ली और इस शादी की लंदन में काफी धूम मची। पाकिस्तान में इमरान न्याजी को तनकीद का निशाना बनाया गया कि जो शख्स मुसलमान और ईमान की बातें करता नहीं थकता था, उसने शादी के लिए यहूदी खातून को ही क्यों चुना। जमाइमा ने इस मकरू इंसान से शादी के बाद अपनी दौलत के सारे खजानों का मुंह इसके लिए खोल दिया। चंदे और शौकत खानम अस्पताल की आड़ में इस शख्स ने इस मासूम औरत से ना सिर्फ दौलत लूटी, बल्कि इसका नामो मर्तबा इस्तेमाल करके लंदन के मुखय्यर हजरात से भी पैसा इकट्ठा किया। इमरान न्याजी ने सन 2004 में जमाइमा से शादी खत्म कर दी। ये खबर एक बार फिर बरतानवी मीडिया के लिए कहर बनकर गुजरी, क्योंकि बरतानवी मीडिया इस बात का ढंढोरा पीटता रहा है कि ये शख्स सिर्फ एक प्ले बॉय है और कुछ भी नहीं, और ये किसी के साथ भी शादी जैसे खूबसूरत बंधन में नहीं रह सकता। इसके बाद इमरान न्याजी के मुंह को खून लग गया। इसने पार्टी की हर औरत पर मुंह मारा। जो मान जाती वो ठीक और जो डट जाती उसे बदकिरदार करार दे दिया जाता। आयशा गुलालई इसकी एक मिसाल है, जिसने जुर्रत के साथ जब इस शख्स की तूती बोल रही थी तब इसको एक्सपोज किया, लेकिन वो बेचारी सिवाय एहतजाज और दलाल के कुछ भी ना कर सकी। इसने इमरान न्याजी के गंदे और गलीज मैसेजेस मीडिया को दिखाए, लेकिन तब तक एक ऐसी बदतमीज यूथियों की नस्ल तैयार हो चुकी थी जिसने इस बात को सिरे से ही मानने से इनकार कर दिया और इमरान न्याजी को उम्मत मुस्लिमा का कोई बड़ा गयूर रहनुमा के तौर पर कबूल कर लिया। 6 जनवरी 2015 को इमरान न्याजी ने रेहाम खान से शादी की। रेहाम खान सहाफत के पेशे से वाबस्ता एक मोतबर नाम था, लेकिन जब अकल पर पर्दा पड़ जाए तो इंसान क्या करे। रेहाम खान ने इस पागल शख्स से सिर्फ 8 माह में अलहदगी कर ली और रेहाम खान ने भी चुप रहने का फैसला नहीं किया, बल्कि इसने काले करतूत लोगों के सामने लाने की ठान ली और किताब भी लिखी जिसमें यह बताया कि कैसे ये दरिंदगी करता और इसे औरतों से ज्यादा मर्दों में दिलचस्पी थी। और इसकी दलील इससे बड़ी क्या होगी कि इस गलीज इंसान के आयला मलिक के साथ जो ऑडियो लीक हुई उसमें यह नामुराद अपनी इस बेहुदा ख्वाहिश का इजहार भी कर रहा है। इस शख्स का मकरू चेहरा और क्या होगा कि जिस औरत से उसने तीसरी शादी की इसे ये अपनी मुर्शद मानता था और खावर बानिका से तलाक करवाकर शरीयत की खिलाफ वर्जी करते हुए इद्दत में इस औरत से शादी की जो खुद को पीरनी कहती है। इसके अलावा इस इंसान के स्कैंडल्स की इतनी लंबी लिस्ट है कि जिसे देखकर शैतान भी शर्मा जाए। नाजरीन, ये तमाम वाकयात इमरान न्याजी के जाती किरदार के आकाश हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि लीडर इस किरदार के हामिल होते हैं? क्या समझते हैं कि अपने मुल्क में दीनी और मजहबी भाषण देने वाला इमरान न्याजी इस काबिल है कि वो मुमलिकत खुदादाद का सरबराह कहलवाने के लायक हो? ये सवाल खुद से कीजिए। खुदा हमारे मुल्क को इस फितने और शर से बचा कर रखे।